कभी कभी इतिहास ऐसे व्यक्तियों को जन्म देता है जो अपने समय से बहुत आगे होते हैं। बारूक स्पिनोजा भी ऐसे ही एक विचारक थे। उन्होंने उस दौर में सोचने की हिम्मत की जब सवाल पूछना ही अपराध माना जाता था। सन 1632 में हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में एक यहूदी परिवार में बारूक स्पिनोजा का जन्म हुआ। उनका परिवार पुर्तगाल से निकला था क्योंकि वहां धार्मिक अत्याचार बहुत अधिक था। एम्स्टर्डम में उन्हें कुछ शांति मिली, लेकिन स्पिनोजा का मन बचपन से ही सवालों से भरा हुआ था। वे धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, पर उनके भीतर एक जिज्ञासा थी, क्या ईश्वर सच में वह है जैसा हमें बताया गया है? क्या ईश्वर केवल किसी किताब में सीमित है या वह हर जगह है? धीरे धीरे स्पिनोजा ने उन सवालों के जवाब खुद ढूंढने शुरू किए। वे तर्क और विज्ञान पर भरोसा करते थे। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ने यह ब्रह्मांड बनाया है तो उसके नियमों में भी वही ईश्वर मौजूद है, और अगर हम उन नियमों को समझ लें तो हम ईश्वर को समझ सकते हैं। स्पिनोजा का जीवन बहुत साधारण था। वे चश्मे के शीशे घिसकर अपनी रोजी कमाते थे। उन्होंने धन, पद या प्रसिद्धि की कभी परवाह नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा सुख था सत्य की खोज। पर उनके विचार इतने अलग थे कि धार्मिक लोगों को यह अस्वीकार्य लगे। उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो आदेश देता है या दंड देता है। ईश्वर तो प्रकृति ही है। यह सुनकर उनके समुदाय ने उन्हें धर्म से बाहर निकाल दिया। उन्हें बहिष्कृत घोषित कर दिया गया। लेकिन स्पिनोजा नहीं रुके। उन्होंने एकांत में रहकर विचार किया, लिखा और अपने दर्शन को आकार दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ एथिक्स यानी नैतिकता था। यह पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, पर इसमें छिपे विचार आज भी दर्शन की नींव है। स्पिनोजा ने कहा, संसार में केवल एक ही वस्तु या सत्ता है, वही ईश्वर है, वही प्रकृति है। हम, पेड़, नदी, पर्वत, हवा, तारे सब उसी एक सत्ता के रूप है। इस विचार को उन्होंने देव सिवे नाटुरा कहा, अर्थात गॉड और नेचर आर द सेम। इस एकत्व के विचार ने पूरे पश्चिमी दर्शन को बदल दिया। पहले ईश्वर को मनुष्य से अलग समझा जाता था, लेकिन स्पिनोजा ने कहा कि ईश्वर हमारे भीतर है, हमारे चारों ओर है, और जो कुछ है वही ईश्वर है। उनका कहना था कि जो लोग यह सोचते हैं कि ईश्वर कहीं आसमान में बैठा हुआ है और हमारी किस्मत लिख रहा है, वे गलती करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है और वही ईश्वर की अभिव्यक्ति है। स्पिनोजा के लिए ईश्वर का अर्थ था वह अनंत सत्ता जो हर जगह व्याप्त है, जो कभी शुरू नहीं हुई और कभी खत्म नहीं होगी। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह नियम है, वह अस्तित्व है, वह सत्य है। वे कहते थे कि अगर कोई मनुष्य सच में ईश्वर को समझना चाहता है तो उसे धर्म ग्रंथों की अंधा भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रकृति को समझना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर का चेहरा है। स्पिनोजा का दर्शन केवल ईश्वर की बात नहीं करता, वह मनुष्य की आत्मा और उसकी स्वतंत्रता की भी गहराई से पड़ताल करता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह अपने अज्ञान और भावनाओं का गुलाम है। उन्होंने मनुष्य के ज्ञान को 3 स्तरों में बांटा। पहला है अनुभवजन्य ज्ञान, जो हमारी इंद्रियों से आता है। यह ज्ञान सीमित है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अक्सर धोखा देती हैं। हम देखते हैं कि सूरज चलता है जबकि चलता पृथ्वी है, इसलिए यह ज्ञान अधूरा है। दूसरा है तर्कसंगत ज्ञान, जब हम कारण और परिणाम के आधार पर सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आग लगती है तो धुआं उठता है, अगर बादल घिरते हैं तो बारिश होती है। यह ज्ञान हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर है बौद्धिक अंतर्ज्ञान। यह वह अवस्था है जब मनुष्य सीधे सत्य को अनुभव करता है, जब वह देखता नहीं बल्कि महसूस करता है कि सब कुछ एक ही सत्ता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य ईश्वर से एकाकार हो जाता है। स्पिनोजा के अनुसार जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक ही सत्ता है, तो हमारे भीतर शांति उतर आती है। तब हम न किसी से घृणा करते हैं, न ईर्ष्या। हम ये जान जाते हैं कि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार है, इसलिए कुछ भी व्यर्थ नहीं है।
इस समझ से मनुष्य में प्रेम और करुणा उत्पन्न होती है। वह दूसरों को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। इसी को स्पिनोजा ने सच्ची स्वतंत्रता कहा। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृति के नियमों के अनुरूप जीवन जीना। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह प्रकृति का ही एक अंश है, वह कभी दुखी नहीं होता। स्पिनोजा कहते थे, स्वतंत्र वही है जो अपनी प्रकृति के नियमों से कार्य करता है। उन्होंने धर्म की जड़ में बैठे डर और भ्रम को चुनौती दी। वे कहते थे कि धर्म ने ईश्वर को डर का प्रतीक बना दिया है, जबकि ईश्वर तो प्रेम और ज्ञान का प्रतीक है। वे यह भी मानते थे कि अगर मनुष्य ईश्वर को सही अर्थ में समझ ले, तो उसका जीवन स्वतः नैतिक बन जाता है। उसे किसी आदेश या दंड की आवश्यकता नहीं होती। जब हम समझते हैं कि सब कुछ एक ही सत्ता है, तब हम किसी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहते। स्पिनोजा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। जब उन्हें उनके समुदाय से निकाला गया, तो उन्होंने शांति से यह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, अगर सत्य के लिए मुझे अकेले रहना पड़े, तो मैं अकेला ही सही। वे अपने छोटे से कमरे में दिन भर सोचते, लिखते और कांच के लेंस तैयार करते, पर उनके मन में ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की गहरी इच्छा थी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सादगी, चिंतन और सत्य की खोज मनुष्य को किसी भी राजसी वैभव से बड़ा बना देती है। स्पिनोजा के दर्शन का मूल यही है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनंत सत्ता है। प्रकृति और ईश्वर में कोई अंतर नहीं, हर चीज उसी का रूप है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति, एक स्थायी आनंद उत्पन्न होता है, जिसे स्पिनोजा ने ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम कहा। यह प्रेम किसी भावना का नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रेम है। ऐसा ज्ञान जो हमें यह महसूस कराता है कि हम, यह संसार और ईश्वर तीन नहीं, बल्कि एक ही है। स्पिनोजा कहते थे, जिसे हम ईश्वर का प्रेम कहते हैं, वह वास्तव में सत्य का प्रेम है, और यही सत्य हमें भीतर से मुक्त करता है। और फिर जब हम कहते हैं कि ईश्वर और प्रकृति एक ही है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है। स्पिनोजा के लिए यह सबसे बड़ा सत्य था। उन्होंने कहा, ईश्वर कोई ऐसा अस्तित्व नहीं जो मनुष्य की तरह सोचता या क्रोध करता है। वह किसी के लिए पुरस्कार या दंड तय नहीं करता। ईश्वर तो वह अनंत शक्ति है जो सब में प्रवाहित है। अगर हम किसी पेड़ की हरियाली को, किसी नदी की धारा को, किसी बच्चे की मुस्कान को, किसी तारे की रोशनी को ध्यान से देखें, तो हमें उनमें एक ही सत्ता का दर्शन होता है। यही वह सत्ता है जिसे स्पिनोजा ईश्वर कहते हैं। स्पिनोजा ने कहा कि मनुष्य तब तक अंधकार में है जब तक वह ईश्वर को मनुष्य के रूप में देखने की कोशिश करता है। धर्मों ने ईश्वर को व्यक्ति बना दिया, उसे सीमित कर दिया, उसे क्रोध और दया से जोड़ दिया। लेकिन स्पिनोजा ने कहा, ईश्वर सीमित नहीं है, वह अनंत है। उसे किसी रूप, किसी मूर्ति या किसी नाम में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, ईश्वर किसी के पक्ष या विरोध में नहीं होता। अगर एक नाविक तूफान में डूब जाता है, तो यह ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। अगर कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित होता है, तो यह भी किसी दैवी सजा का परिणाम नहीं, बल्कि कारण और परिणाम का संबंध है। स्पिनोजा का ईश्वर तटस्थ है। वह न दंड देता है, न पुरस्कार। वह बस है, अस्तित्व के रूप में, नियमों के रूप में। उनका यह विचार बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि उस समय का समाज यह मानता था कि ईश्वर हर घटना को नियंत्रित करता है, और उसे मानने या न मानने पर मनुष्य को स्वर्ग या नरक मिलता है। स्पिनोजा ने कहा, स्वर्ग और नरक हमारे भीतर है। जब हम अज्ञान और भावनाओं के अधीन होकर जीते हैं, तब हमारा मन अशांत होता है, वही नरक है। और जब हम ज्ञान और सत्य में जीते हैं, तब हमारे भीतर शांति होती है, वही स्वर्ग है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य की आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों एक ही सत्ता के रूप है।
आत्मा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है और शरीर उन्हीं विचारों का भौतिक रूप। दोनों का अस्तित्व एक ही नियम से संचालित होता है। स्पिनोजा ने कहा, प्रकृति में हर वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती है, वैसे ही मनुष्य भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति इसलिए गलत नहीं करता क्योंकि वह चाहता है कि गलत करे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने स्वभाव और समझ के अनुसार वैसा करता है। इसलिए उन्होंने कहा, जब हम किसी से घृणा करते हैं या किसी को दोष देते हैं तो वास्तव में हम प्रकृति के नियमों को नहीं समझ रहे होते। जो व्यक्ति समझता है कि सब कुछ प्रकृति का ही हिस्सा है, वह दूसरों के प्रति करुणा रखता है, न कि घृणा। अंते स्पिनोजा ने यह भी बताया कि मनुष्य की भावनाएं ही उसके दुखों का कारण है। जब हम किसी वस्तु को पाने की इच्छा करते हैं और नहीं पाते तो दुख होता है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो भीतर अशांति बढ़ती है। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो अपना ही संतुलन खो देते हैं। लेकिन यह भी उन्होंने बताया कि इन भावनाओं को नकारना नहीं है, बल्कि समझना है। जब हम अपनी भावनाओं के कारण को समझ लेते हैं तो वे हमें नियंत्रित नहीं करती, तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। स्पिनोजा के अनुसार मनुष्य का सच्चा उद्देश्य है अपनी प्रकृति को समझना और उसी के अनुसार जीना। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह प्रकृति का ही एक हिस्सा है, वह कभी दुखी नहीं होता। वह जानता है कि हर घटना, हर परिवर्तन किसी न किसी कारण से होता है और वह कारण ईश्वर की अनंत योजना का हिस्सा है। स्पिनोजा कहते हैं, जो कुछ भी है वह ईश्वर में है और ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि हर घटना, हर वस्तु, हर भावना सब उसी एक सत्ता के रूप है। जब हम किसी चीज को अच्छा या बुरा कहते हैं तो हम अपनी सीमित दृष्टि से निर्णय लेते हैं, परंतु यदि हम ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो सब कुछ एक ही योजना का हिस्सा है। स्पिनोजा के अनुसार ज्ञान का सर्वोच्च रूप है जब मनुष्य इस एकत्व को अनुभव करता है, तब उसे समझ आता है कि जीवन में कुछ भी अलग नहीं है। जो कुछ वह देखता है, जो कुछ वह महसूस करता है, वह सब उसी एक शक्ति की अभिव्यक्ति है। उस अवस्था में मनुष्य न डरता है, न लालच करता है। वह शांत, स्थिर और प्रेमपूर्ण बन जाता है। यही वह अवस्था है जिसे स्पिनोजा ने ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम कहा। यह प्रेम किसी भावना का नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रेम है। ऐसा प्रेम जो हमें यह महसूस कराता है कि हम स्वयं ईश्वर के ही रूप हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रेम को प्राप्त कर लेता है वह कभी ईर्ष्या, भय या दुख में नहीं रहता। उसके भीतर स्थायी आनंद होता है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। स्पिनोजा का यह विचार आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाता है। आज भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं तब हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। यही विचार सैकड़ों साल पहले स्पिनोजा ने दिया था। उन्होंने कहा कि अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति। जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं। स्पिनोजा के दर्शन में नियति का भी एक विशेष स्थान है। उन्होंने कहा, संसार में हर चीज एक निश्चित कारण से होती है। अगर हमें उन कारणों का ज्ञान हो जाए तो हम किसी भी घटना से दुखी नहीं होंगे, क्योंकि तब हम समझेंगे कि यह भी उसी प्राकृतिक क्रम का हिस्सा है। स्पिनोजा का ईश्वर न्याय नहीं करता, वह सिर्फ अस्तित्व है। और जब हम इस अस्तित्व को पहचानते हैं तो हमारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तब हम जीवन को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं, बिना शिकायत, बिना डर। स्पिनोजा का कहना था, स्वतंत्र वही है जो समझ के साथ कार्य करता है और जो अंध भावनाओं के अधीन होता है वह दास है। इसलिए उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही स्वतंत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर को जानना कोई रहस्य नहीं बल्कि ज्ञान की परिपक्वता है। जब हम कारणों को समझते हैं तो धीरे धीरे ईश्वर की झलक मिलती है। स्पिनोजा के लिए ईश्वर कोई स्थान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह सत्य है जो हर जगह व्याप्त है, जो हर नियम के पीछे है, जो हर गति में है, जो हर अस्तित्व की जड़ में है। स्पिनोजा के विचारों ने उस समय के धार्मिक समाज को हिला दिया। लोगों ने उन्हें नास्तिक कहा, लेकिन वास्तव में वे सबसे बड़े आस्तिक थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को हर जगह देखा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में ईश्वर से प्रेम करते हो तो इस संसार से प्रेम करो, क्योंकि संसार ही ईश्वर का रूप है।
जब मनुष्य इस प्रेम को समझ लेता है, तब उसके जीवन से भय, घृणा और दुख समाप्त हो जाते हैं। तब वह जान जाता है कि हर जीव, हर वस्तु उसी एक सत्ता की लहर है। स्पिनोजा के अनुसार यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। सब कुछ एक है। और जब यह बोध होता है, कब मनुष्य सच्चे अर्थों में शांत हो जाता है। तब उसे यह एहसास होता है कि वह न कहीं से आया है और न कहीं जाएगा। वह सदा से उसी अनंत सत्ता का हिस्सा है। यही बोध ही अमरता है। स्पिनोजा कहते हैं, हमारी आत्मा का वह हिस्सा जो अनंत को समझता है, वह स्वयं अनंत है। इसका अर्थ यह है कि जब हम अनंत को पहचानते हैं, तब हमारी आत्मा भी अनंत में विलीन हो जाती है। यह ज्ञान ही मुक्ति है और यही आनंद का परम स्रोत है। स्पिनोजा का दर्शन केवल ईश्वर और प्रकृति की बात नहीं करता, वह मनुष्य के जीवन, उसकी नैतिकता और उसकी स्वतंत्रता के बारे में भी उतनी ही गहराई से सोचता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य तभी सुखी हो सकता है जब वह तर्क और समझ के अनुसार जीवन जिए, न कि भावनाओं और अंधविश्वास के अनुसार। स्पिनोजा ने अपने ग्रंथ एथिक्स में बताया कि मनुष्य की सभी भावनाएं, जैसे प्रेम, घृणा, भय, ईर्ष्या, क्रोध, सब किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। कोई भी भावना बिना कारण नहीं होती। इसलिए इन भावनाओं से मुक्ति का तरीका उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। उन्होंने कहा, जब हम यह समझते हैं कि क्यों हम किसी चीज से डरते हैं, क्यों हमें ईर्ष्या होती है, क्यों हम किसी से क्रोधित होते हैं, तो हम उन भावनाओं के अधीन नहीं रहते। तब हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। यही आत्मज्ञान है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। स्पिनोजा ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में शांति तभी मिल सकती है जब वह अपनी इच्छाओं का गुलाम न बने। इच्छाएं तब तक बढ़ती जाती है जब तक हम उन्हें तर्क से नहीं समझते। जब हम यह जान जाते हैं कि हमारी इच्छाएं अस्थायी हैं, तो हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि समझ में है। जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ईश्वर या प्रकृति को समझता है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। यह आनंद स्थायी है क्योंकि यह किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। स्पिनोजा का नैतिक दर्शन हमें यह सिखाता है कि अच्छाई और बुराई कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जो चीज हमारी प्रकृति के अनुकूल है, वह अच्छी है। जो उसके विपरीत है, वह बुरी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान की खोज करता है, प्रेम करता है, करुणा रखता है और अपने स्वभाव के अनुसार जीता है, तो वह स्वतः नैतिक हो जाता है। उसे किसी बाहरी आदेश या धार्मिक नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्पिनोजा ने यह भी कहा कि मनुष्य को दूसरों के साथ सहयोग में जीना चाहिए। उन्होंने लिखा, मनुष्य का कोई भी जीवन अकेले संभव नहीं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका मानना था कि समाज तभी स्थिर रहेगा जब लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं है। यह समझने की अवस्था है जब हम जानते हैं कि हम सब एक ही सत्ता के हिस्से हैं। जब हमें यह बोध होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी ईश्वर का अंश है, तो हमारे भीतर प्रेम और करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। स्पिनोजा ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता का सबसे ऊंचा रूप बुद्धि की स्वतंत्रता है। जब मनुष्य अपने विचारों को तर्क के आधार पर बनाता है, जब वह किसी अंधविश्वास या भय से नहीं डरता, अब वह वास्तव में स्वतंत्र है। उनका यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी बहुत से लोग डर, भेदभाव और अज्ञान के कारण जी रहे हैं। स्पिनोजा का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची मुक्ति भीतर से आती है, जब हम सत्य को समझ लेते हैं। स्पिनोजा कहते थे, जो व्यक्ति तर्क के अनुसार जीता है, वही ईश्वर की योजना के अनुसार जीता है। इसका मतलब है कि जब हम अपने जीवन में न्याय, प्रेम और समझ को अपनाते हैं, तो हम प्रकृति के साथ एकता में रहते हैं। स्पिनोजा की यह सोच आधुनिक विज्ञान और मानवतावाद की नींव बन गई। उन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सत्य के अलग अलग रास्ते हैं। जो ईश्वर उन्होंने बताया, वह वही ईश्वर है जो भौतिकी, गणित और प्राकृतिक नियमों में काम कर रहा है। उनकी यह सोच इतनी गहरी थी कि बाद में आइंस्टीन ने कहा, मैं उस ईश्वर में विश्वास करता हूं जिसकी कल्पना स्पिनोजा ने की थी। स्पिनोजा का यह ईश्वर कोई चमत्कार करने वाला नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों के रूप में कार्य करने वाला ईश्वर है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी चीज को समझ लेते हो, तब तुम ईश्वर को समझते हो।
स्पिनोजा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि समझ और शांति में है। उन्होंने धन, प्रसिद्धि और शक्ति का त्याग किया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उन्होंने यह दिखाया कि सत्य की खोज में जीना सच्चे अर्थों में धार्मिक होना है। उनके अनुसार धर्म का असली उद्देश्य भय फैलाना नहीं बल्कि प्रेम और समझ जगाना है। स्पिनोजा कहते हैं, ईश्वर का प्रेम किसी पुरस्कार की आशा से नहीं होना चाहिए बल्कि इसलिए कि वह सत्य है। उनका यह प्रेम बुद्धि पर आधारित था, भावना पर नहीं। यही उन्होंने ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम कहा। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है तब उसके भीतर से अंधकार मिट जाता है। तब वह न किसी से ईर्ष्या करता है न किसी से द्वेष। तब वह समझता है कि हर व्यक्ति, हर जीव उसी एक सत्ता का अंश है। स्पिनोजा का यह दर्शन हमें सिखाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम समझते हैं कि जो कुछ भी है वह एक ही सत्ता की अभिव्यक्ति है, तब हमारे भीतर प्रेम और करुणा अपने आप उत्पन्न होते हैं। वे कहते हैं, अज्ञान बंधन है और ज्ञान मुक्ति। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह सत्य की खोज में लगा रहे, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। स्पिनोजा का यह विचार हमें यह भी बताता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम अपनी सोच को साफ करते हैं, तब हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपने मन को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है। स्पिनोजा का दर्शन मनुष्य को भय से मुक्त करता है। वह कहता है, डरना छोड़ो, समझो, न दंड न मृत्यु से। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक अवस्था का परिवर्तन है। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, वैसे ही आत्मा अनंत सत्ता में मिल जाती है। स्पिनोजा कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य मृत्यु के बारे में नहीं सोचता बल्कि जीवन के बारे में सींचता है। उनका जीवन इसी वाक्य का प्रमाण था। उन्होंने अपना हर दिन सत्य की खोज में बिताया। उनका शरीर भले ही 1677 में नश्वर हो गया, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। स्पिनोजा का दर्शन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि अस्तित्व का अनंत रूप है। प्रकृति और ईश्वर एक ही है। ज्ञान ही मुक्ति है और सच्ची स्वतंत्रता तर्क और समझ में है। जब हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम न केवल अपने दुखों से मुक्त होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा का स्रोत बन जाते हैं। स्पिनोजा का यह संदेश हर युग में उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि जब तक मनुष्य अज्ञान और भय में जिएगा तब तक वह बंधा रहेगा, और जब वह समझ और सत्य को अपनाएगा तब वह मुक्त हो जाएगा। यही स्पिनोजा दर्शन का सार है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है, और जो इसे समझ लेता है वह सदा के लिए शांत, स्वतंत्र और आनंदित हो जाता है।